बरतानिया की क्लार्क फैमिली इसकी शानदार मिसाल है। आप अगर जिंदगी भर अल्लाह ताला पर मजबूत ईमान रखना चाहते हैं, आप अल्लाह ताला के करम, मेहरबानी और रहम को महसूस करना चाहते हैं और आप उसकी मसलहतों को समझना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा है कि आप इस वाक़े को अपने पर्स में रख लें और इसे दिन में कम से कम एक बार जरूर देखें। आपको जिंदगी की कोई तकलीफ नहीं लगेगी। अल्लाह ताला अपने पसंदीदा इंसानों को बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए अमूमन उन पर छोटी मुसीबत भेजता रहता है। ये छोटी मुसीबत बड़ी मुसीबत के रास्ते में स्पीड ब्रेकर साबित होती है और यूं इंसान एक बहुत बड़े डिजास्टर से बच जाता है। क्लार्क फैमिली के साथ भी यही हुआ। मिस्टर और मिसेस क्लार्क दोनों काम करते थे। उनके 9 बच्चे थे। उनकी आमदनी कम थी, इखराजात बहुत ज्यादा थे और जाहिर है कि इन हालात में जिंदगी कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं होती है। ये लोग भी तंग तरशी में दिन गुजार रहे थे। मिस्टर क्लार्क को पता चला कि अमेरिका पूरी दुनिया के लिए गोल्ड माइन है। यूरोप के गरीब, मिस्कीन और मुफलिस लोग अमेरिका पहुंचते हैं। वहां दिनों में बड़ी बड़ी कानों, फार्म्स हाउसेस, कारखानों और जानवरों के बाड़ों के मालिक बनते हैं और शाही खानदानों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। मिस्टर और मिसेस क्लार्क ने भी अमेरिका जाकर किस्मत आजमाने का फैसला किया। फैसला तो हो गया, लेकिन ज्यादा राह का बंदोबस्त नहीं था। 9 बच्चे और 2 मियां बीवी के लिए ठीक ठाक सरमाया दरकार था और ये लोग 12 घंटे की मेहनत के बाद जो कुछ कमाते थे वो महीने के आखिर में ही खर्च हो जाता था। ये बहरी जहाजों का जमाना था। यूरोप की 8 बड़ी बंदरगाहों से शिप चलते थे और 3 से 6 माह में अमेरिका पहुंचते थे। मिस्टर एंड मिसेस क्लार्क ने हर सूरत में अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने रकम का तखमीना लगाया और टाइम शुरू किया। खुराक में कमी कर दी, सर्दियों के कपड़े खरीदना बंद कर दिए, दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों से कर्ज लिया, आबाई जमीन का वाहिद टुकड़ा बेचा, घर रहन रखा और यूं 2 साल की मुसलसिल कोशिश के बाद इतनी रकम जमा कर ली जिससे ये लोग लॉस एंजल्स पहुंच सकते थे। वो मिस्टर क्लार्क की जिंदगी का शानदार दिन था जब वो बंदरगाह गया। उसने रकम काउंटर पर रखी और बहरी जहाज के 3rd क्लास कंपार्टमेंट में 10 लोगों के सफर का टिकट खरीद लिया। ये टिकट देखकर पूरा खानदान खुश हो गया। दोस्तों ने उनकी अलविदाई दावतें शुरू कर दी। क्लार्क फैमिली ने अपना सामान भी बांध लिया और नौकरियों से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन रवानगी से 3 दिन पहले क्लार्क फैमिली एक छोटे से मसले का शिकार हो गई और ये हादसा अगले दिन उनकी जिंदगी का खौफनाक तरीन मसला बन गया। क्लार्क फैमिली का एक बच्चा उस शाम अपने दोस्त को अलविदा कहने के लिए उसके घर गया। वो वापस आ रहा था तो रास्ते में आवारा कुत्ते ने काट लिया। मिस्टर क्लार्क उसे डॉक्टरों के पास ले गए। डॉक्टर्स ने बच्चे का बाजू सी दिया, लेकिन साथ ही उसे कुत्ते के कांटे का मरीज करार दे दिया। उस वक्त स्कॉटलैंड में रिवायत थी कि डॉक्टर खतरनाक मरीजों के घर के मरकजी दरवाजे पर पीले रंग की चिट लगा दिया करते थे। उस चिट का मतलब होता था कि मरीज अभी जेरे मुआयना है और जब तक डॉक्टर इजाजत नहीं देगा ये उस वक्त तक घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। डॉक्टर ने क्लार्क खानदान के दरवाजे पर भी पीली चिट लगा दी। उस चिट के बाद क्लार्क फैमिली अमेरिका नहीं जा सकती थी। ये क्लार्क खानदान के लिए जानलेवा सदमा था। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे आसमान जलती हुई मोमबत्ती की तरह आहिस्ता आहिस्ता पिघलकर उनके जख्मों पर गिर रहा हो। मिस्टर और मिसेस क्लार्क ने अपने बेटे को उस बोहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। वो उसे बुरी तरह डांटने लगे। अगले दिन मिस्टर क्लार्क टिकट वापस करने गया तो पता चला कि टिकट की वापसी का वक्त गुजर चुका है। यूं उनकी रकम भी डूब गई। मिस्टर क्लार्क
बुरी तरह से टूट कर रह गया। जिस दिन जहाज एयरपोर्ट से रवाना होना था, उस दिन मिस्टर क्लार्क, उनकी बेगम और उनके 8 बच्चे बंदरगाह पर पहुंचे और जहाज को गहरे पानियों की तरफ जाते हुए देखकर देर तक रोते रहे। आने वाले दिन फैमिली के लिए ज्यादा खौफनाक साबित हुए। मकान रहन था, जमीन बिक चुकी थी, नौकरी खत्म हो चुकी थी और अजीज रिश्तेदार और दोस्त तुम अमेरिका कब जा रहे हो, ये कह कह कर उन्हें छेड़ते रहते थे। इन हालात ने मिस्टर क्लार्क की पूरी फैमिली को शदीद डिप्रेशन का शिकार बना दिया। ये लोग सारा दिन घर में छुपे रहते थे और अपने उस बच्चे को कोसते रहते थे जिसका जख्म ऐन वक्त पर उनकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट बन गया था। कई दिन गुजर गए। एक दिन क्लार्क खानदान घर में नाश्ता कर रहा था कि उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर उनका एक हमसाया खड़ा था। हमसाये के हाथ में अखबार था और उसका चेहरा जज्बात से तमतमा रहा था। हमसाये ने उन्हें बताया, दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद बहरी जहाज टाइटैनिक बहरो ओकियानूस में डूब गया है और उसमें 1517 लोग मारे गए हैं। मिस्टर क्लार्क ने अखबार खोलकर खबर देखी तो उसके मुंह से बेइख्तियार थैंक्स गॉड निकला और उसने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। जी हां, क्लार्क फैमिली भी टाइटैनिक ही के जरिए अमेरिका जा रही थी, लेकिन ये लोग ऐन वक्त पर कुत्ते के काटने की वजह से सफर पर ना जा सके और यूं मौत से बच गए। क्लार्क अखबार लहराता हुआ घर के अंदर आया। उसने अपने बीमार बेटे को गले लगाया और देर तक उसका शुक्रिया अदा करता रहा। मिसेस क्लार्क और उसके बाकी 8 बच्चे भी उस बच्चे के गिर्द खड़े हो गए और वो भी अपने भाई का शुक्रिया अदा करते रहे। आप अब इस खबर के बाद की सूरत हाल भी मुलाहजा कीजिए। वो बच्चा जो सुबह तक अपने आप को अपने खानदान की खुशियों का कातिल समझ रहा था, वो चंद लम्हों में खानदान का मसीहा बन गया। वो खानदान जो उस बच्चे को अपना मुजरिम समझ रहा था, वही खानदान उसे अपना महसन समझने लगा। वो लोग जो कल तक उन लोगों को अमेरिका नहीं गए का ताना देकर तंग करते रहे, वो खुशकिस्मती और खुशबख्ती पर उन्हें मुबारकबाद देने लगे। मिस्टर क्लार्क जो कल तक खुद को दुनिया का बदकिस्मत तरीन शख्स समझ रहा था, उसे अचानक महसूस हुआ वो दुनिया के खुशकिस्मत लोगों में शुमार होते हैं। इस एहसास ने उसके एतमाद में इजाफा कर दिया। उसने अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया। मिस्टर क्लार्क का खानदान बादिज़ां जूता साजी के कारोबार से मुंसलिक हुआ और आज उनके बनाए हुए जूते पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आप जरा गौर कीजिए, अगर उस दिन क्लार्क के बेटे को कुत्ता ना काटता, अगर डॉक्टर उनके दरवाजे पर पीले रंग की चिट ना लगाता तो क्या होता? क्लार्क खानदान जहाज में सवार हो जाता और ये लोग भी जहाज के दूसरे बदनसीब मुसाफिरों के साथ पानी में डूब जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने एक छोटी सी मुसीबत नाजिल करके उन्हें बड़ी मुसीबत से बचा लिया, उनको मौत के चुंगल से निकाल लिया। हम सब लोग रोजाना ऐसी छोटी छोटी मुसीबतों का शिकार होते हैं। हमारी गाड़ी का पहिया फ्लेट हो जाए, हमारी नई शर्ट पर चाय गिर जाए, हम बड़ी अहम मीटिंग के लिए निकलने लगते हैं, लेकिन अचानक हमारे बच्चे के हाथ पर चोट लग जाती है, हमें हमारी मर्जी की नौकरी नहीं मिलती, हम अच्छे पर्चे देने के बावजूद इम्तिहान में फेल हो जाते हैं, हमारी रकम डूब जाती है, हमारा करीब तरीन दोस्त हमें धोखा दे जाता है, हमारा कुत्ता हमारा कीमती जूता चबा जाता है, हमारे सर पर पंखा गिर जाता है, हमारे दूध से छिपकली निकल आती है, हमारी फ्लाइट मिस हो जाती है या हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और हम देर तक खुद को बदनसीब करार देते रहते हैं। हम अल्लाह ताला के साथ शिकवे करते रहते हैं, ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है? हम अल्लाह ताला से पूछते रहते हैं कि क्या सिर्फ हम ही इम्तिहान के लिए रह गए हैं? हम महीनों तक खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन हमने कभी इन छोटी छोटी मुसीबतों के पेंदे में छुपी खुशकिस्मती पर तवज्जो नहीं दी। हमने कभी इन मुसीबतों के पीछे मौजूद अल्लाह ताला की ब्लेसिंग नहीं देखी। हमने कभी गौर नहीं किया कि अल्लाह ताला अमूमन छोटे कांटे के जरिए बड़ा कांटा निकाल लेता है। ये आपको डंडा मरवा कर एयर क्रैश से बचाता है। चुनाचे आज से आप जब भी किसी मुसीबत का शिकार हों तो अपने दिल पर निगाह डालें,
लंबा सांस लें और अल्लाह ताला से मुखातिब होकर अर्ज करें, अये मेरे परवरदिगार, तेरा शुक्र है, मैं तेरी मसलहत को नहीं समझ रहा, लेकिन मुझे यकीन है मेरे बारे में तेरा फैसला गलत नहीं होगा। काश किसी के दिल में उतर जाए ये हमारी बात और रब्बे करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों, वीडियो पसंद आई हो तो एक भी लम्हा ज़ाया किए बिना इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि कई ऐसे घर हैं जहां अभी ये वीडियो दिखाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपके एक शेयर से क्या क्या तब्दीली आ सकती है, इस बात का आप अभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह किसी और मौजू पर फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।